वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए एपेक्स कमेटी का इजलास जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक एपेक्स कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी हुकाम शरीक हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। गुज़श्ता रोज़ SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठाया है, उसे कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, सबको इकट्ठे होकर मुकाबला करना होगा। अलामिया के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ, विफाकी काबीना, वज़राए आला ने शिरकत की थी। इजलास में खुसूसी इक्तिसादी जोन्स के इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान की मंजूरी दी गई। एक्शन प्लान का मकसद पाकिस्तान के सनती मंजरनामे को नए सिरे से बहाल करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें खारजी हाथों का बाखूबी इल्म है। फितनाल ख्वारिश के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका है। नेशनल एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनीत की जिम्मेदारी संभाल ली है। सलामती कौंसिल में हमारी जिम्मेदारियां 2 साल के लिए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरहद पार से पाकिस्तान पर चंद दिन पहले हमला हुआ, दुश्मन के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। दुश्मन घात लगाए बैठा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दों के घुस बैठे मौजूद हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बुनी जा रही हैं। हमें खारजी हाथों का अच्छी तरह इल्म है। शहबाज शरीफ का कहना था कि हमें पता है कि कौन से मुमालिक दहशतगर्दों को यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट से रिहाई पाने वाले सानिया 9 मई में मुलव्वस मुजरिमान की रहम की पिटीशन सामने आ गई। मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता 19 मुजरिमान को गुज़श्ता रोज रहम की पिटीशन मंजूर होने पर रिहा कर दिया गया। मुलजिमान की रिहाई दायर करदा रहम की पिटीशन पर कानूनी कार्रवाई के बाद अमल में लाई गई। सानिया 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पिटीशन दायर की। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि एक तरफ मुआफ़ी नामा लिखते हैं, दूसरी तरफ धमकियां देते हैं। मुआफ़ी उसको मिलती है जिसने मुआफ़ी मांगी हो। KPK में वजीर आला हाउस पर फसादियों के लिए तकरीब रखी जाती है। फसादियों को कहा जाता है कि वेरी गुड, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। बानी PTI ने कभी अपने अमाल पर माजरत नहीं की, मासूम बच्चों को इंतशारी सियासत का ईंधन बनाया। शरपसंद मुआफ़ी के काबिल नहीं, उनको मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। ये 9 मई दोहराने को तैयार हैं तो फिर मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान की जिम्मेदारियां संभालने की तकरीब हुई। पाकिस्तान के एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया। पाकिस्तान 2 साल तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दीगर गैर मुस्तकिल अरकान डेनमार्क, यूनान, पनामा और सोमालिया के परचम भी लगाए गए। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ, जिसका मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। मुज़ाकरात के दौरान PTI कमेटी की बानी PTI से मुलाकात पर इत्तेफाक हो गया। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि बानी और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया है। अगली नशिस्त में चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी शक्ल में पेश किया जाएगा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी की अपग्रेडेशन का ऐलान कर दिया। उन्होंने नेशनल पुलिस अकेडमी में हॉस्टल और मेस का तफसीली मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए फराहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात की और उनसे सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। दौरान इजलास मोहसिन नकवी ने ज़ेर तरबियत अफसरान को रिहाइश की मयारी सहूलतें फराहम करने की हिदायत की और नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने डेरे डाल रखे हैं, जिसके बायस हद निगाह सिफ्र हो गई। शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर हो गया। रनवे के एतराफ में हद निगाह 150 मीटर रिकॉर्ड की गई। धुंध की वजह से जद्दा से आने वाली सऊदी एयरलाइन की परवाज SV 738 को लैंडिंग की इजाजत ना मिली और तैयारे का रुख इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जानिब मोड़ दिया गया। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को मुतअद्दिद मुकामात से बंद कर दिया गया। भालाई इलाकों में साले नू की पहली बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कुरम में कल से काफिलों की रवानगी का सिलसिला शुरू होगा। सफरी और हिफाजती इंतजाम जारी हैं। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कुरम को असलहा और बंकर से पाक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुआहदे के मुताबिक असलहा जमा करने के लिए दोनों फरीक 15 दिनों के अंदर मरबूत लाहे अमल देंगे। असलहे की आसादाना नुमाइश और इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। असलहा खरीदने के लिए चंदा जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। बंकर मसमारी के बाद जो फरीक लश्कर कशी करेगा उसको दहशतगर्द समझ कर कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। उन्होंने PLF के ज़ेरे तमाम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पस्तूर से खिताब करते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से जमहूरियत के खिलाफ साजिशी अनासर का रास्ता बंद कर दिया है। आईनी बेंच के क़याम में चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तारीखी किरदार है। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इस वक्त मुज़ाकराती कमेटी का माहौल बेहतर है। वक्त आने पर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और बानी PTI भी बैठ सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने मुतालबात नहीं पेश किए। बानी PTI से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। एक और मिसाक जमहूरियत होने से मुतालिक सवाल पर साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मुल्क को इस वक्त मिसाक की तो ज़रूरत है। मुआशी बदहाली को दूर करने के लिए तमाम जमातों को बैठना चाहिए। सबमरीन केबल में खराबी के बायस मुल्क में इंटरनेट की फराहमी मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक कतर के करीब सबमरीन केबल AAE1 में खराबी हुई है। PTA ने खदशा जाहिर किया है कि केबल में खराबी से इंटरनेट ब्रॉडबैंड सार्फिन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अथॉरिटी का कहना है कि टीमें खराबी को दूर करने की कोशिशें कर रही हैं। टेस्ट सीरीज बराबर करने का चैलेंज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जारी। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह की जगह मीर हमजा को टीम में शामिल किया गया। मेजबान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल है।